जो तस्बीहात मसनून तस्बीहात वो तो सबके लिए एक ही हैं, मर्द हो या औरत। दो तस्बीहात जिनका हदीस में ज़्यादातर तज़किरा है, एक तो चौथा कलमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी चौथे कलमे की इतनी फजीलत है कि 100 दफ़ा जो ये कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि उसे बनी इस्माइल के ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में फरमाया कि जिसने ये कलमा सुबह 100 दफ़ा पढ़ा तो उससे ज्यादा कोई नेकी सारा दिन कमा ही नहीं सकता, सिवाय उस शख्स के जो इससे भी ज्यादा मर्तबा पढ़े। ठीक इसी तरह तीसरा कलमा जो है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज जिन चीज़ों पे तुलू होता है, यानी ज़मीन और आसमान की जितनी चीज़ें जिन पर सूरज तुलू होता है, मुराद ये कि तमाम कायनात, तो इससे ज़्यादा अल्लाह को कोई महबूब कलिमा है नहीं। तो इसलिए सुबह शाम इन कलिमात का, इनमें से किसी एक तस्बीह को मुंतखब कर लें, उसका विर्द करना चाहिए। 100 दफ़ा कम से कम मिक़दार है, अहादीस में जो आती कम से कम मिक़दार है 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। और ये तस्बीहात मकरू वक्त में भी की जा सकती हैं। मकरू वक्त में सिर्फ सजदा करना जायज़ नहीं है, तिलावत करना, तस्बीहात पढ़ना जायज़ है। रहा ये मसला कि ख़वातीन अगर यानी तुलुए आफ्ताब से पहले फजर की नमाज़ पढ़ती हैं, तो अगर सूरज इस दौरान तुलू हो गया तो नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए तुलुए आफ्ताब से पहले पहले, यानी सूरज का किनारा तुलू होने से पहले पहले नमाज ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इस दौरान अगर वो वहीं बैठ के ज़िक्रुल्लाह करेंगी और इशराक पढ़ेंगी तो हदीस में आता है हज और उम्रे का सवाब मिलता है। इस फजीलत में मर्द और औरत सब बराबर हैं। अलबत्ता ये बात है कि फजर की नमाज में इतनी ताखीर करना ये खिलाफ सुन्नत है। अच्छा, मर्दों के लिए फजर में ताखीर अफजल है क्योंकि जमात की तकसीर की वजह से, तकसीर जमात हो। फुक़हा लिखते हैं कि औरत के लिए अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि जैसे ही फजर का वक्त दाखिल होता है वो फजर की नमाज पढ़ लें और फिर उसके बाद तवील वक्त तक ज़िक्र और अस्कार में मशगूल हों। लेकिन अगर वो देर से भी पढ़ती हैं तो चूंकि हदीस में अलल इतलाक़ है कि जो फजर पढ़े और वहाँ बैठ के ज़िक्रुल्लाह करे और इशराक की नमाज पढ़े तो हज उम्रे का सवाब मिलता है, तो सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। लेकिन फजर में ताखीर की जो जल्दी की जो फजीलत है उस फजीलत से महरूमी हो जाएगी। मुफ्ती साहब, पैसे इकट्ठे करने की कोई तरतीब बताएं। मैं काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा हूँ मगर पैसा नहीं आ रहा, मालदार नहीं हो रहा। आप पहले सेविंग करते हैं, 1 साल का माल बैकअप करना कैसा है? पैसा कमाने के तरीके उन लोगों से पूछो जो पैसा कमा रहे हैं। समझते हो, हम तो नहीं कमा रहे, सीधी सी बात है। जो थोड़ा बहुत तजर्बों के बाद एक, यानी कमाने का मतलब कोशिश नहीं कर रहे कमाने की, हमें तो बगैर कोशिश के ही मिल रहा है। क्योंकि अब तजर्बे पहले मैं कर चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट के डुबो चुका हूँ, फिर मुझे ताल्लुकात की बेस पे ऐसे ईमानदार ताजिर मिल गए कि उनके साथ जब इन्वेस्टमेंट किए तो वो ईमानदारी की बेस पे उन्होंने मुझे नफ़ा देना शुरू किया। तो ये हर एक को ये फैसिलिटी मिलती नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ईमानदार लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल है। अब जब इंसान के ताल्लुकात बहुत बढ़ते हैं तो फिर ईमानदार लोग उसको लाखों में 2-4 मिल जाते हैं। अब आपको तो लाखों मिलेंगे नहीं तो 2-4 कहाँ से मिलेंगे उसमें? तो ये जो है ना पैसा कमाने का, उन लोगों से पूछो जो पैसा कमाने के तरीके जानते हैं। मेरी तो जिंदगी पैसे को लात मारने में गुजरी है, नहीं कमाने में गुजरी है। लोग ये सुन के हैरान होते हैं, मौलवी साहब बातें कैसी कर रहे हैं। और ये कोई खुशी की बात नहीं है कि लात मारने में गुजरी, बेवकूफ़ी की है मैंने, लेकिन की है। ये कारोबार मैंने किया तो जानकर उसको ठप करने की कोशिश की। यानी मेरे पास कस्टमर जब आता था ना, 2007-8 की बात कर रहा हूँ, मेरा शहद का बिजनेस था। घर में शहद का स्टॉक पड़ा हुआ होता था। यहाँ बंदा आके कहता था जी 1 किलो आप बेरी का शहद, ये कैश अमाउंट दे रहा हूँ, आप ले आए जाके। मैं कहता ऊपर कौन जाए यार, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। तो मैं कहता था ऐसा करें आप कल आ जाएं, काइंडली आप कब आ जाएं। वजह उसकी ये थी कि मुझे ये था कि नाश्ता मैंने कर लिया, दोपहर खाना मैंने खा लिया, रात का खाना पड़ा हुआ है, मदरसे से इतनी तनख्वाह मिल रही है कि मेरा राशन पानी 2 घरों का हो जाता है। महीने के बाद कुछ नहीं बचता तो तनख्वाह आ जाती है। तो और अगर जामिया से तनख्वाह नहीं मिले, बाज़ दफ़ा वहाँ भी हालात ऐसे चलते रहते हैं 2-2 महीने, तो दुकान वाले से इतने ताल्लुकात हैं वो क्रेडिट पे दे देता है। जब 2 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी तो 2 महीने के इकट्ठे पैसे निपटा देंगे उसको। तो ऐसे हमारा हिसाब किताब चल रहा था। तो मुझे ये था कि यार मुझे, मेरी ख्वाहिश क्या है, घर प्रॉपर्टी तो मेरी ख्वाहिश नहीं है। एक घर मस्जिद ने दिया हुआ है, एक जामे तो रशीद मुझे उसका रेंट देता है, मैं जामे में टीचर हूँ, तो घर का रेंट, वो 2 बीवियाँ थी मेरी उस वक्त, तो एक का रेंट जामिया दे रहा है, गैस बिजली का बिल, और एक घर मुझे मस्जिद में इमामत है। तनख्वाह थोड़ी है लेकिन मुझे ये सहूलत है, उन्होंने कर दिया हुआ है। और मुझे क्या जरूरत है पैसा, मेरी जो अपनी खोपड़ी थी वो ये थी। तो घर में आटा, दाल, गोश्त, अंडा जो जरूरत होती है, हर रोजाना गोश्त नहीं बनता था, हफ्ते में 1-8 दफा गोश्त बन जाता है, बहुत हो हफ्ते में। कीटो टोपी ड्रामा छोड़ दो, कीटो डाइट ये गरीबों के काम नहीं है। गरीब आदमी सब कुछ खा के भी ठीक रहता है और अमीर आदमी रोजाना इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है क्या खाना है, फिर भी मर जाता है बहुत जल्दी। तो जाहिर है हम अपनी कीटो भी खाएंगे तो अपनी हैसियत के हिसाब से खाएंगे ना। तो हफ्ते में 1 दिन हमारे गोश्त बनता था और 1 दिन कड़ी बनती थी, ओहो दाल चावल 1 दिन, वो हमारा इस सेटअप चल रहा था। सुबह मुझे पराठे, मैं नहीं छोड़ सकता, तो अंडे पराठे मुझे हो जाते थे।
तो मैं सोचता था यार मेरा तो गुजारा हो रहा है, बच्चों की स्कूल की हमने टेंशन ली नहीं, हमने कहा पैसे होंगे तो स्कूल पढ़ा देंगे, नहीं तो भाई होम स्कूलिंग, घर में रहो बस पढ़ो, जितना अम्मा को आता है वो पढ़ा देगी, जितना हमें आता है हम पढ़ा देंगे। तो अब इसके बाद मुझे जो मैं दिल की, मेरे जो दोस्त अहबाब है ना, उनसे आप ये पूछ सकते हैं, आप समझे मुझे शो मार रहे हैं, शो नहीं मार रहा है, मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ, ये बुराई इसलिए कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, आप ऐसा ना करें, कि हमारे अपना मिजाज हमेशा से ऐसा ही रहा है। तो अब ये कि यार क्योंकि अब पड़ ही नहीं रही सर पे ना, कोई जरूरत ही नहीं आ रही, जब पड़ती है तो फिर आदमी कमाने की सोचता है, पड़ ही नहीं रही सर के ऊपर। मेरी जरूरत थी पराठा, मुझे याद है जब मैंने दूसरी शादी का इरादा किया, अच्छा पराठा भी घर का नहीं, मुझे होटल ही का पराठा चाहिए, घर का नहीं, घर में वो मजा नहीं आता पराठे में, कितना भी अच्छा बना वो। कभी मेरे साथ बैठ के पराठा खाओ तो तुम्हें पता है, एक दिन लाहौर से एक बंदे आए, उन्होंने कहा ये पराठे पराठे बयान में बहुत करते हो, मैं उसको लेके होटल में मैंने नाश्ता करा, कह रहा यार वाकई ऐसा पराठा आज तक मैंने नहीं खाया। तो वो बड़े से पेट के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, वो सफेद आटे के पराठे होते हैं, मजा बहुत है। तो अब क्या था कि मैंने कहा मेरी बुनियादी जरूरत, बुनियादी भी नहीं है, अय्याशी है पराठा, बुनियादी जरूरत तो नाश्ता है ही नहीं, 2 टाइम की रोटी है, नाश्ता तो आपकी ग्रेवी है। तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास तो घर बनाने के पैसे नहीं है, अल्लाह ने 2 घर मुझे फ्री फोकट के दिए हुए, एक का किराया वो इदारा दे रहा है जहां मैं टीचर हूं, और एक मुझे मस्जिद में इमामत की वजह से इमाम होने की हैसियत से मिला हुआ है। अबे मैं तो करोड़ अरबपति आदमी हूँ, लोगों के पास एक एक घर नहीं है, मेरे पास 2-2 घर। अल्लाह की कसम दिल में ये कैफियत, ये ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा। और लोग रोते हुए आ रहे होते थे मैं जाती घर नहीं बना सका और मेरे पास ये नहीं है। मैं कहता इसको देखो पागल आदमी, मुझे उस पर तरस इस पे नहीं आता था जाती घर नहीं है, मुझे इस पे आता था ये बीवी बेचारे की एक ही है, मैं अय्याशी कर रहा हूँ, मेरी बीवियां कितनी हैं, 2 हैं। तो रेंट के घर थे हमारे, रिश्ते भी हम बेचते थे, तो कि भाई तीसरी शादी के लिए पैगाम भेजा, कहाँ रखोगे भाई, वो दूसरी को आमादा कर लिया कि तीसरी को अपने साथ रख ले। उन्होंने कहा भाई आजकल कोई नहीं रहता इस बेस पे, मेरी बहुत दिनों तक शादी नहीं हुई, फिर एक दफा हो भी गई थी, एक दफा हुई थी तो तभी हुई ना, फिर 3 वो उसी अय्याम में हुई है, उन्हीं गुर्बत के अय्याम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे कहीं इतना सी भी फीलिंग नहीं हुई है कि मैं गरीब हूं, अल्लाह की कसम मेरी ये कैफियत थी, मेरे से बड़ा सेठ शायद दुनिया में कोई भी नहीं। वजह उसकी ये थी, मैं सोचता था कि एक होती है जरूरत, अल्लाह मेरी सिर्फ जरूरत पूरी नहीं कर रहा बल्कि मुझे जरूरत से कई गुना ज्यादा दे रहा है। ये जो पराठे मैं सुबह अंडे के साथ फोड़ रहा हूं, ये मेरी जरूरत बोलो तो मैं तो 3 टाइम का खाना खा रहा हूं यार, गोश्त हफ्ते में 1 दिन खा रहे हैं तो क्या हुआ, दाल चावल और भिंडी का जो मजा है, खुदा की कसम भूख लग रही हो, भिंडी ऐसे फोड़ता है आदमी, मैं तो मजे ले लेके खाना खाता हूँ, भूख लग रही हो, अभी मुझे लग रही है भूख, बाकी मुझे सख्त भूख लग, मैंने दोपहर खाना नहीं खाया इसलिए भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। तो अब मैंने सब घरों में फोन घुमाया है क्या पका हुआ है, ये सहूलत है, तुम गरीब हो। अब मेरा तुम्हें गालियां देने का दिल चाह रहा है। हमने फोकस किया शादियों को जो नेचुरल है, तुम फोकस करते हो बहरिया टाउन को, गाड़ियों को, ये नेचुरल थोड़ी है यार। जो नेचुरल लज्जतें हैं वो तो बीवी और बच्चों में है, समझते हो कि नहीं समझते, बीवियां होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वहां से मोहब्बतें मिलती हैं। गाड़ी भी तो थोड़े दिन में जी भर जाता है, फिर आदमी कहते हैं इससे ऊंची की गाड़ी, फिर उसके बाद फिर बड़े बड़े लोग गाड़ियां बेच देते हैं, उबर में जा रहे होते हैं। वो ये खिलौने हैं थोड़े दिन के दिल बहलाने के, इनसे दिल भर जाता है, ना बीवियों से दिल भरता है ना बच्चों से दिल भरता है, ये तो नेचुरल है ना पराठे से दिल भरता है, कभी रोटी से दिल भरा किसी का, 1 दिन खाई 2 दिन खाई, अब मैं नहीं रोटी खा रहा, अब फिर भूख लगेगी फिर रोटी खाने का दिल, ये नेचुरल है। तो हम शुरू से कोशिश करते हैं नेचर पे रहें भाई, नेचर पे रहें। तो ये तो बचकाना बातें हैं, गाड़ी बंगला बहरिया टाउन, पैसा बहुत दे दिया तो बना लो, नहीं है तो ये कोई थोड़ी फजूल चीजें हैं यार, दीवारों ईंटों से। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को देखा, अरबों रुपए लगा के उन्होंने शीश महल बनाया, इतना बेहतरीन घर, खुदा की कसम रहना नसीब नहीं हुआ। जिस दिन घर तैयार हुआ हार्ट अटैक हुआ, मर गए। काश वो अरबों रुपए लगा के अपनी सेहत का ख्याल कर लेते या कुछ और कर लेते। तो वो बच्चे भी फिर वो फ्री फोकट के पैसा ना बेच बाच के खा रहे होते हैं, अय्याशियों में उड़ा रहे होते हैं। तो इसलिए अभी जो है वो मैंने घरों में फोन घुमाया तो शलजम और जो है गोश्त का शोरबा कहीं नहीं पका हुआ था। तो गार्डों से मैंने पूछा तुम लोगों ने क्या पकाया, उन्होंने कहा शलजम गोश्त। मैंने कहा हम आपके साथ खाना खाएंगे आज। शलजम गोश्त शोरबे वाला ताजा, सब मजा आता है यार, बड़े गोश्त में शलजम डाल दो, सब्जी डाल के पकाओ, बड़ा मजा। तो इतनी खुदा की कसम ये लजीज नेमतें, अल्लाह भूख लग रही हो, अचार हो, दाल चावल हो, कड़ी पत्ते वाली, आपको लग नहीं रही ना, इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। अभी समोसे खा के बैठे होगे आप चाय के साथ। जिसको भूख लग रही हो ना उसको ही मेरी बातों को वो एंजॉय करेगा। मुझे चूंकि लग रही है, बातों में मजा आता है। ये नेचुरल लज्जतें हैं जिनको ये मिल रही है, बस वो अय्याशियों में है भाई। क्या करना है ऐसी दौलत का, ना कुछ खा सकता है ना। अक्सर मालदार हमने देखे हैं
एक आध बच्चा उनका, वही बच्चा खराब निकला, वही टेंशन दे रहा है, जिंदगी अजाब बन गई उनकी। शुरू में पैसे से बर्गर इतने खा लिए कि अब कुछ खाने के काबिल नहीं बचे, इतना वजन बढ़ गया उनका, खा ही नहीं सकते, पराठे का नाम सुन के बेहोश हो जाते हैं वो। तो सबसे बड़ी नेमत सेहत है, बीवी बच्चे हैं और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, बेशक वो किराए ही की क्यों ना हो। तो मैं कहता यार लोगों के पास एक जगह, मेरे पास कितनी है, हालांकि मेरा इनमें से एक भी नहीं। मस्जिद वाले जब इमामत से निकाले तो घर भी गया, क्या ख्याल है। तो और एक का किराया जामित रशीद दे रहा था, वो भी किराया दे रहा था, तो उन्होंने कहा ले लो, और वो भी एक मखसूस किराया था। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए इतना बहुत है, 2 कमरों का घर लिया हुआ था मैंने। एक दफा एक साहब आए हमारे घर, देखे 2 कमरों का घर है, उन्होंने कहा यार मुफ्ती साहब मिंबर पे बातें इतनी बड़ी बड़ी, ये घर है टोटल। मैंने कहा जितनी बड़ी बातें उससे बड़ा अल्लाह ने घर दिया है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 कमरे, मेरी जरूरत इससे पूरी हो रही है। उस वक्त मेरे 16 बच्चे थोड़ी थे, 2 बच्चे थे, तो 2 कमरे बहुत है, बहुत है, 2 कमरे रह लेते हैं। वॉशरूम है, किचन है, थोड़े बहुत। बस एक चीज की मुझे टेंशन थी, धूप नहीं है उसमें, हवा भी थी, धूप नहीं है, तो वो एक टेंशन थी। तो मैं कहता था यार अल्लाह ने सारी अय्याशियां दी हुई हैं, तो एक थोड़ी सी अगर टेंशन दे दी तो क्या है, धूप का इंतजाम नहीं है, क्योंकि सनलाइट मेरे लिए, मैं नहीं बगैर धूप के बगैर गुजारा होता। तो फिर वो ये बड़ी एक टेंशन होती है इंसान को। खैर, तो मैं जब दूसरी की सोच रहा था ना, तो मैं नाश्ते नहीं मुझसे छूट रहे थे होटल के जो खास किस्म का पराठा। तो मुझे याद है मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की, यार मैं अब दूसरी शादी कर रहा हूँ, मेरा खर्चा बढ़ेगा, मुझे ये होटल का पराठा छोड़ना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा रहे हो गुर्बत का। लेकिन मैं गरीब ना उस वक्त समझता था ना अब, और हकीकत ही हम कहाँ खसे गरीब हैं भाई। मैंने कहा यार ये मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे खर्चे डबल हो जाएंगे। तो मुझे अब यहाँ से क्या करना है, ये अय्याशी जो है ना, अय्याशी पठान होटल के जाके पराठे फोटो, ये अय्याशी मुझे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि वो भी नहीं छोड़नी पड़ी। आप जैसे जैसे शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है, तो कम होती नहीं है किसी कीमत। अब मेरी सोर्स ऑफ इनकम फिर कहां से, क्या आसमान से पैसे बरसना शुरू हुए। मेरे साथ ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं कि मैं तो बता रहा हूँ ना, कारोबार शुरू किया तो ये बिजनेस हो रहा था मेरा, मैं बैठा हुआ हूँ जी, शहद चाहिए, अबे ऊपर कौन जाएगा शहद ले ले, क्यों, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, मुझे लग रहा है ये बिजनेस क्या है, गरीबी है। अगले दिन आ रहे हैं अंकल भाई अब तो ले आओ, फिर अगले दिन गया मैं, शहद लाया, चलो यार ले लो भाई। इस तरह से हमारा शहद बिक रहा है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी इतना होना शुरू हो गया, लेकिन इतना नहीं हुआ कि किसी के बिजनेस में जो बाकायदा। तो मुझे फिर अब तो चूंकि मेरे माली हालात और अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मुझे लगा कि यार अच्छा, फिर मैंने निकाह जब रजिस्ट्रेशन, मैं निकाह फ्री में पढ़ाता था, पैसे नहीं लेता था, मुझे अजीब सा लगता था निकाह पढ़ा रहे आदमी पैसे ले रहा है उसके। लेकिन क्या हुआ, 4-6 दफा मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये निकाह का नामा बैठ के फिल करते रहो, नादरा से वो लोग भी पैसे मांगते हैं, नादरा से रजिस्ट्रेशन करवाओ उसकी, अच्छा खासा टेंशन वाला काम है। या तो मैं पाबंदी लगा दूं, मैं किसी का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, या मुझे कोई बंदा रखना पड़ेगा। फिर मैंने बंदा रखा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे निकाह पढ़वाने के लिए। अच्छा, उस काम के लिए मुझे निकाह रजिस्ट्रार बनना था। लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आप निकाह रजिस्ट्रार बन जाओ, इसमें बड़े पैसे आएंगे। मैंने